जय हिंद दोस्तों, सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि एमपी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम चल रहे हैं, तो आज 11 नवंबर है और फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के लिए हम आईपीएस कॉलेज पहुंच चुके हैं। तो बच्चों से बात करेंगे कि पिछली शिफ्टों की तरह पेपर आ रहा है कि कुछ एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है या लेवल में बदलाव हुआ है। चलिए बच्चों से जानते हैं कि उनका पेपर कैसा रहा मैम आपका एग्जाम। ठीक ही था, ठीक ही ठाक है। जैसे कि सेक्शन वाइज बात करते हैं तो मैथ में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ्स में मतलब परसेंटेज से क्वेश्चन तो इस बार ज़्यादा नहीं लग रहा था कि परसेंटेज का वेटेज रहेगा, लेकिन परसेंटेज से नहीं आ रहा है, एवरेज से क्वेश्चन आ रहे हैं और टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में जैसे प्रॉफिट लॉस वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वगैरह से भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, एक दो तीन क्वेश्चन तो मिल जाते हैं देखने के लिए। सीआईएसआई वगैरह से? नहीं, सीआईएसआई से इस बार नहीं मिला मुझे, तो मेरी शिफ्ट में एक भी नहीं आया जैसे सीआईएसआई कि का। बच्चों ने बताते हैं कि एडवांस मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन आया, तो इसमें भी एडवांस मैथ से क्वेश्चन है क्या? हाँ, एडवांस मैथ से क्वेश्चन थे, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो एडवांस का लेवल कैसा होगा थोड़ा? एडवांस का और मैथ दोनों का लेवल बहुत इजी है। अरिथमेटिक और एडवांस का मतलब इस बार लेवल बहुत, मैथ का तो एकदम इजी रखा गया था। हाँ, जैसे रीजनिंग में बात करते हैं तो रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सीरीज वगैरह से, कोडिंग वगैरह से, डिकोडिंग वगैरह से ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा। जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, ब्लड रिलेशन वगैरह से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। अच्छा, और कैलेंडर क्लॉक वगैरह से क्वेश्चन? कैलेंडर से आए थे, कम से कम मेरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे कैलेंडर से, और क्लॉक से मेरी शिफ्ट में नहीं आया क्वेश्चन। जैसे कि इमीडिएट फिगर वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, इम्बीडेंट फिगर से आया था, 1 क्वेश्चन आया था मेरी शिफ्ट में। नंबर सीरीज से अप्रोक्स कितने क्वेश्चन होंगे? नंबर सीरीज पे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे थे। तो रीजनिंग का लेवल कैसा होगा मैम? रीजनिंग का लेवल तो मतलब इजी है, ज़्यादातर अल्फ़ाबेट सीरीज वगैरह कोडिंग से इसमें ही देखने के लिए मिलते हैं। और रीजनिंग में अभी जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं ना, मतलब एक वो कथन और वो दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अपन को सॉल्व करना रहता है, तो इससे पैराग्राफ से 2-3 क्वेश्चन अभी देखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब मानसिक अभिरुचि से कितने क्वेश्चन होंगे? मानसिक अभिरुचि मतलब ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वगैरह, कथन निष्कर्ष वगैरह किस टाइप से कुछ? कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं शिफ्ट में। जैसे जीएस में बात करते हैं तो एमपीजी से कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे? एमपीजीके से मतलब जीएस तो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, इतना तो मेरा अच्छा नहीं गया है, फिर भी एमपीजीके से 5-6 क्वेश्चन तो देखने के लिए मिले हैं। कोई क्वेश्चन आपको याद हो जीके का? रिवर वगैरह के क्वेश्चन आए थे क्या, जो ताप्ती और सतपुरा रिवर है उनके, मतलब ऐसा कुछ उनके बीच मतलब में ताप्ती से रिवर कहाँ से निकलती है? वगैरह, हाँ, इस टाइप से आ रहे हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जैसे जो साइंस में क्वेश्चन जैसे फिजिक्स बायोलॉजी या केमिस्ट्री, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं? मतलब 2 से 3 क्वेश्चन साइंस से मिले थे, और इतने मतलब 2 क्वेश्चन समथिंग केमिस्ट्री से और 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स से देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि इन हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह से कोई क्वेश्चन आ रहा है जो याद हो आपको बता सकते हो? हाँ, मतलब सन ज़्यादा पूछा जा रहा है, कोई भी हाँ, कोई भी दे के क्या, मतलब ये कितने में क्या सन था इसका, इस टाइप से क्वेश्चन। मतलब इस डेट में कब क्या हुआ, इस टाइप से हाँ, क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, सन के डेट वगैरह वाले आ रहे हैं क्वेश्चन। चलिए मैम, थैंक यू। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो बढ़िया है सर। जैसे कि सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो मैथ में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ्स में सर औसत से ज़्यादा आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन होंगे अप्रोक्स? औसत से 3 से 4 क्वेश्चन थे। अच्छा। हाँ, और किस टॉपिक से एक क्वेश्चन? साइन थीटा कोस थीटा वाला था उस, और जिसके बाद में एक उसने दिया था डिस्काउंट, मतलब लाभ हानि वाला, उसमें गलत दिया था सवाल। उसने दिया था 10,400 रुपये क्रय मूल्य है, और उस पर मतलब 13% का वो क्या बोलते हैं, मतलब क्रय मूल्य था। अपन अंकित मूल्य पे देते छूट, तो अंकित मूल्य पे 13% की छूट दी थी। तो उसमें आंसर आ ही नहीं रहा था, किसी का नहीं आया। लैब में बहुत से पूछा मैंने। जैसे कि और किस टॉपिक से, जैसे नंबर सिस्टम वगैरह से कोई क्वेश्चन आया हो? नंबर सिस्टम से नहीं आया सर। सिंप्लीफिकेशन वगैरह से क्वेश्चन? हाँ, सिंपलीफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। तो मतलब किस टाइप के होंगे? सरल है सर, बिल्कुल बेसिक से बच्चे 5वीं क्लास के बच्चे करते हैं। प्रॉफिट लॉस वगैरह से क्वेश्चन? प्रॉफिट लॉस से बस वही एक ही को सवाल था। सीआईएसआई वगैरह से? CISI नहीं देखने का मिला। जैसे टाइम एंड वर्क वगैरह से क्वेश्चन? टाइम वर्क का एक सवाल था। अच्छा। हाँ, किस टाइप से क्वेश्चन था? नॉर्मली था अपना कि एक आदमी इतने दिन में काम करता वैसे वाला था। जैसे कि एडवांस मैथ में 2D 3D से क्वेश्चन आ रहे थे, तो अभी भी देखे गए? घन, वो एक घना मतलब घन वाला था, और जिसके बाद में एक सवाल, वो क्या शंकु वाले 2 सवाल थे। तो वो भी बढ़िया सवाल। स्टैटिक्स वगैरह से कोई क्वेश्चन, जैसे सांख्यिकी वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं आया सर। संख्या प्रोबेबिलिटी वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं आया सर। आयु वगैरह से कोई क्वेश्चन? आयु से एक सवाल था सर। अच्छा। हाँ, जैसे कि रीजनिंग में बात करते हैं तो रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं?
रीजनिंग में सर वो देते हैं ना कि 4 आदमी हैं, वो हैदराबाद में दिल्ली में से रहते हैं और इस कलर की गाड़ी रखते हैं और वो ये खाना खाते हैं, मतलब 4-5 वो दे देते हैं, उनके आधार पर जो वो पैटर्न चल रहा है उसी टाइप से मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल हाँ सर। जैसे कि ब्लड रिलेशन वगैरह से कितने क्वेश्चन? रिलेशन से एक क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। हाँ क्लॉक कैलेंडर से कितने क्वेश्चन होंगे? सर कैलेंडर से थे 3 से 4 क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब सरल से सवाल थे, जैसे कि आज मतलब आज जैसे 2021 का आंकड़ा दिया था कि 28 मतलब नहीं ये दूसरा वाला सवाल था, मतलब एक था मतलब कि लीप वर्ष में अच्छा अच्छा। 29 फरवरी का दिन मंगलवार था, अच्छा अच्छा। तो उसी साल 1 मई को क्या दिन हुआ, तो एक ही दिन तो पड़ा ना। मतलब थोड़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं कैलेंडर क्लॉक वगैरह से कोई क्वेश्चन? किलो से नहीं आया सर। अच्छा अच्छा। जैसे डायरेक्शन वगैरह से और कोई टॉपिक जो आपको याद? नहीं दिशा से 2 सवाल थे सर। अच्छा अच्छा। हाँ वो भी इजी थे, इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। मतलब रीजनिंग का आपको लेवल कैसा लग रहा होगा? बहुत इजी है सर, कोई दिक्कत वाली नहीं, बस ये अपने जो रहते हैं ना कि कलर वाला उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है उनको, मेरे हिसाब से जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनको बाद में करना चाहिए, वो समय खा जा सकते हैं। मतलब जैसा कि पैटर्न पहले चल रहा था वैसे ही पैटर्न आ रहा है अभी। बिल्कुल सर बिल्कुल। जैसे कि अब जीएस में बात करते हैं तो एमपी जीके में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? एमपी जीके में सर अपनी रानी अहिल्याबाई का आया था। अच्छा अच्छा। हाँ और तो ध्यान नहीं आ रहा है सर मेरा। मतलब रिवर वगैरह से बच्चों ने बताया उससे क्वेश्चन? और जिसके बाद में रिवर से नहीं आया, आज रिवर से नहीं आया कोई भी, और ये जो रहता ना क्या बोलते कापर्टी, उससे क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। हाँ और जैसे कि साइंस वगैरह से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? साइंस से सर अगर जिसने पढ़ी है अच्छा अच्छा। उसके लिए तो इजी है। कितने क्वेश्चन होंगे अप्रोक्स? अप्रॉक्स सर ये मान सकते हो कि 6 से 7 क्वेश्चन तो होंगे अच्छा अच्छा। साइंस के और एमपी जीके के दोनों को मिलाकर, ये मानो कि 15 क्वेश्चन दोनों से ही बन रहे हैं और Current- टोटल 35 क्वेश्चन ही आ रहे हैं जीके के। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ करंट वगैरह से कोई क्वेश्चन? करंट से आए थे सर 1 या 2 क्वेश्चन थे शायद, 1 या 2 क्वेश्चन थे। करंट के कहाँ से एमपी से आ रहे हैं कि इंटरनेशनल या सर इंडिया? एमपी से ही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब जो अपने विधानसभा वगैरह बनते हैं ना उनके, उनसे आप पूछ रहे सदस्यों से, बस इसी। सर कितना स्कोर आपका? मेरा 70 रहा सर। सर बहुत बहुत बधाई, नंबर बहुत ही कम देके जा रहे हैं आप हाँ सर। लोगों के। सर कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो बढ़िया गया, अच्छा गया है। सर स्कोर क्या रहा आपका? मेरा स्कोर 75 है। जैसे कि सारे सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो मैथ में कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं? मैथ में सबसे ज़्यादा एवरेज से क्वेश्चन निकले थे, करीब करीब 4 क्वेश्चन एवरेज के। मतलब एवरेज के क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनका लेवल क्या होगा? बिल्कुल बेसिक, जो बंदा मतलब बेसिक क्वेश्चन रहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे एवरेज दे दिया, 5 बंदों को दे दिया, 6 बंदों को, उसका डिफरेंस पूछ रहा है बस, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। जीएस में मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वन लाइनिंग क्वेश्चन, मतलब सीधा पढ़ो आंसर टिक करो, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बंदा कर सकता है उसको। और उससे क्या बोलते हैं, मैथ का भी लेवल बहुत डाउन है। एवरेज के अलावा और कोई टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बने हो? और उसमें जो वो है ना, उससे क्या बोलते हैं, एडवांस मैथ है, एडवांस से 2 क्वेश्चन निकले थे बस। और उससे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन उनमें से कुछ नहीं था, कॉम्प्लेक्स और वो बता रहे थे। और रीजनिंग में उसका था ऐसे, मतलब सीक्वेंस वाले, सीरीज वाले क्वेश्चन। सीरीज वाले कितने क्वेश्चन होंगे? सीरीज वाले करीब 3 क्वेश्चन डले थे। तो मतलब सीरीज के जो क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब थोड़ी टफ है क्या, इजी है, किस टाइप से क्वेश्चन है? सीरीज के सिंपल है एकदम, मतलब लॉजिक लग रहा है। और बस उसके बोलते कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे ना, वो ऐसे क्वेश्चन थे, आराम से बंदा कर सकता है उनको, मतलब उसमें 1-2 टर्म आगे पीछे करके और निकल रहा है, ज़्यादा टाइमिंग क्वेश्चन नहीं है। आप कह रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन होंगे? कोडिंग से कम 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन था उसके मतलब ऐसे, मतलब उसमें पद दे दिए थे, उसमें इतने पद, इतना इतने इतना, तो उसमें वो निकालने थे पद, उसके थे 2 क्वेश्चन। और सर जैसे कि आपको जीएस में कोई क्वेश्चन याद हो? हाँ, एक जीएस में एक सिंपल ही क्वेश्चन आया था, ताप्ती नदी की लेंथ कितनी है। अच्छा अच्छा। और एमपीजी के में जैसे रिवर के अलावा और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? एमपी में एक तो उज्जैनी किसकी राजधानी थी, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। हिस्ट्री से क्वेश्चन हाँ। है। और जैसे कि हिस्ट्री से हो गया, रिवर से हो गया, और वो पूछा था, एक तापी नदी का डिस्टेंस पूछा था, अच्छा अच्छा। उसमें कितना है डिस्टेंस है वो था, और एक और था, वो एक जलमार्ग है ना, वो पूछा था एक उससे। जलमार्ग मतलब हर शिफ्ट में एक एक आ रहा है। तो एमपीजी के कितने क्वेश्चन होंगे? एमपी क्वेश्चन होंगे 6-7 क्वेश्चन होंगे एमपी। अच्छा, तो जैसे कि आपने हिस्ट्री से बताया, एक रिवर से बताया है, और एक जैसे ऐसे नदी से ही आया था, मतलब ताप्ती नदी है ना और नर्मदा नदी के बीच में कौन सी वो है, पर्वतमाला है। हाँ, पूछा था उसमें। एक क्वेश्चन। और जैसे कि एमपी के करंट से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो? हाँ, एमपी करंट से क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा, करंट का कोई क्वेश्चन आया है जो आपको याद हो? विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये अच्छा, क्वेश्चन अच्छा, था। अच्छा।
मतलब उसमें करंट का पूछा था क्वेश्चन, मतलब करीब 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 2-3 मंथ पीछे करंट पूछ रहा है उसमें, 1 या 2 क्वेश्चन डाल रहा है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जैसा कि स्टूडेंट से बात करने पर पता चला है कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है सेम है जो पिछली शिफ्टों में रहा है और एग्ज़ाम का लेवल भी इजी टू मॉडरेट है। आज बच्चों ने अच्छा स्कोर भी किया है। आज एक बच्चा 82 वाला भी मिला है, 75 वाला भी मिला है, 73 वाला भी मिला है और अर्थमेटिक के थोड़े क्वेश्चन आज बड़े हुए हैं, एडवांस के क्वेश्चन थोड़े कम आए हैं आज और MPGK से भी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, साइंस से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, करंट के भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस एनालिसिस बेस पे आप जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो इस एनालिसिस बेस पे अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं और इसी तरह के एनालिसिस के लिए CMC इंदौर के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।